जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा ये पूरा वीडियो, और ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों पे, या हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ये हमारा एक्सरसाइज है और इसमें हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन हिस्सा। अब ये इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर को, किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर हमने अच्छे तरीके से समझ लिया तो क्वेश्चन लगाना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक एक चीज आप बारीकी से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, 3.1 का हमारा ये इंट्रोडक्शन होगा, और 3.1 के जितने भी क्वेश्चन है या ग्राफिकली किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, या हमारा टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन कैसे होता है, और कैसे हम किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। अब ये हमारा जो एक्सरसाइज है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। हम दोनों इंग्लिश में पढ़िए या हिंदी में पढ़िए, बात एक ही है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3 है, ठीक। अब देखो, याद करो, लास्ट वाला जब एक्सरसाइज हमने किया था तो उसमें हमने पॉलिनोमियल्स की बात किया था। वहां पे हमने रैखिक बहुपद पढ़ा था। रैखिक बहुपद अगर आप देखो तो किसको कहते थे हम लोग, ax प्लस बी। अगर इस फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ हो, a और b रियल नंबर्स हो और x हमारा एक वेरिएबल हो जिसका मैक्सिमम पावर जो हो, डिग्री हो, 1 हो, तो वो क्या कहलाता था, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता था। यहां पे इस्तेमाल हुआ समीकरण। अगर इक्वल हम इस्तेमाल कर दें यहां पे एक, यानी किसी भी पॉलिनोमियल के साथ में अगर इक्वल साइन का इस्तेमाल हो गया, और इक्वल 0 ही लिखते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, इक्वल साइन का इस्तेमाल हो गया तो वो बन जाता है इक्वेशन, यानी कि समीकरण। तो ये हमारा बन गया एक घात का समीकरण, रैखिक समीकरण। एक घात का समीकरण मतलब रैखिक समीकरण। तो ये हमारा रैखिक समीकरण है। अब यहां पे एक ही चर इस्तेमाल हो रहा है, यक्स, ठीक। याद रखिए, यहां पे देखिए एक यक्स वेरिएबल है, और ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो चर वाले, यानी जो हमारा ये एक्सरसाइज है वो दो चर वाले। तो अगर हम इसको दो चर लिखा जाए तो x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब ये हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखो, x एक वेरिएबल, y एक वेरिएबल, यहां पे दो वेरिएबल इस्तेमाल हो गया, तो अब ये दो वेरिएबल का समीकरण हो गया। और अब देखिए, दोनों की घात एक ही है, तो एक घात के ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जिनका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो रेखा बनेगा, सिंपल। अब यहां पे जो ए बी और सी है वो क्या होना चाहिए, ए बी और सी रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के बारे में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आई बटन पे क्लिक करके रियल नंबर्स वाला आप नंबर सिस्टम वाला वीडियो जरूर देखिए, जहां पे आपको इसके बारे में पूरे डिटेल से आपको रियल नंबर्स के बारे में या और भी जितने नंबर सिस्टम है उनके बारे में पता चलेगा, ठीक। अब यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखो, अगर यहां पे a वाला, अगर इस वेरिएबल की बात करें, इस समीकरण की बात, अगर a 0 कर दोगे, a नॉट इक्वल टू 0 इसमें होता है, अगर a 0 कर देंगे तो ये तो समाप्त हो जाएगा ना। वैसे इसमें a और b दोनों नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर देखो, अगर a 0 कर दिया, b 0 कर दिया, तो c कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 0 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा ना, तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए दोनों में से दोनों 0 नहीं होना चाहिए, कोई एक 0 हो सकता है, दोनों नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये लिखने का इसका टर्म है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे ए बी सी हमारा रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। कितने रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं भाई। तो हमारे रैखिक समीकरण कितने बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट रैखिक समीकरण बन सकते हैं। अब आते हैं यहां पे रैखिक समीकरण के सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं। रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन का मतलब ये है, अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, ए हमने लिया 2 और बी हमने ले लिया 3 और सी हमने ले लिया -6। देखो, ए हमने ले लिया 2 तो यानी कि 2x, अब बी लिया हमने 3 यानी कि 3y, और सी हमने लिया -6, 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2x प्लस 3y बराबर 6 लिख सकते हैं। ये एक हमारा समीकरण बन गया। अब देखो, ए बी सी आपने कोई वैल्यू लिया, ऐसे ही कोई अलग अलग वैल्यू लोगे तो अलग अलग आपका रैखिक समीकरण बनते जाएगा। और ये दो चर वाले चर देखो, इसमें एक x है एक y, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक। अब आप देखो, अब इसका समीकरण, इस समीकरण का हल क्या होगा,
हल मतलब सोल्यूशन, इस समीकरण का सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन मतलब वो x और y की वैल्यू जो अगर हम इसमें रखें तो दोनों साइड को सेटिस्फाई कर दे, यानी इस लेफ्ट साइड को और राइट साइड दोनों सेटिस्फाइड हो। तो देखो x बराबर अगर हम लोग 0 ले लें और y बराबर क्या ले ले, 2 ले लें, तो देखो इसको सेटिस्फाई कर देगा। x क्या हो जाए हमारा 0 हो जाए और यहां पे 3 इंटू 2 बराबर 6, तो देखो 0 प्लस 6 बराबर 6, तो 6 ही होगा। तो x बराबर 0 और y बराबर 2 इसका एक समीकरण का हल हो गया। एक हल हुआ, इसके और भी हल हो सकते हैं क्या? एक से ज्यादा हल हो सकते हैं। आओ एक बार और चेक कर लेते हैं। तो यहां पे देखो 2x प्लस 3y बराबर 6, अगर हम लोग x बराबर 3 ले लें, x बराबर 3 ले लें, y बराबर क्या रख ले 0, देखो तो 6 हो गया और यहां पे 0 हो गया 6, तो सेटिस्फाई कर दिया भाई। ठीक, 6 इक्वल टू 6, यानी ये भी हल है, ये भी हल है। और भी कोई हल हो सकता है क्या? बिल्कुल बहुत सारे हल होंगे, ऐसे वो सारे हल होंगे जो इसमें रखने पे बराबर ये आ जाए। क्यों बहुत सारे हल होंगे उसको हम लोग देखते हैं ग्राफ्स के जरिए। अगर ये चीजें आपने नोट कर लिया तो इसको मिटाते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमको बातें और समझ में आने वाली है कि ये तो पहले हम लोग को समझ में आ गया कि हमारा सोल्यूशन है। कैसे सोल्यूशन निकला, यानी सोल्यूशन वो कहलाएगा x और y का वो मान जो रखने पे दोनों साइड क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, तो उसको हम x और y के सोल्यूशंस कहते हैं। ठीक, और अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसके एक से ज्यादा हल हो रहे हैं, देख लो एक यहां पे भी हल है, एक यहां पे भी हल है, ये भी सोल्यूशन है, इसका ये भी सोल्यूशन है। इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हमने 9th में देखा था। तो ये हमारा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 6। अगर इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखो हमने 9th में सीखा था कि हम क्या कर लेते हैं, x और y की दो, मतलब एक रेखा खींचने के लिए आपके पास कम से कम 2 वैल्यू होना चाहिए। 2 बिंदु अगर है तो आप उसको मिलाओगे तो रेखा बन जाएगा। तो 2 कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं x और y। अगर x हमने क्या रखा 0 रखा, x देखो 0 रखोगे तो y क्या आएगा 2 आएगा, भाई 0 रख दिया और ये गया इधर भाग गया। ठीक, y अगर आप 0 रखते हो तो y अगर 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया 3। तो आपको मिल गया कोऑर्डिनेट 0 और 2 एक कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 3 और 0। ये आपके पास 2 कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट से होकर के रेखा जा रही है। अब देखो मैक्सिमम 0 2, तो आपको बनाना है 0 2, तो 0 2 मतलब x 0 है तो x 0 कहां पे होगा, यहां पे होगा, y 2 हो गया। 3 0 मतलब 3x यहां पे हो गया और y 0 हो गया। अब इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, मिला दीजिए, ये आपका रेखा होकर के जाएगा, ये रेखा बनेगा और इस रेखा का समीकरण आपका 2x प्लस 3y बराबर 6 है। ठीक, इस रेखा का, ये जो रेखा है इस समीकरण को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेखा जा रही है। अब आप ध्यान से देखो, ये बिंदु भी इस रेखा पे, ये बिंदु भी इस रेखा पे। तो अब इस बात से अगर हम कोई और तीसरा या चौथा या पांचवा, इस रेखा पर जितने बिंदु होंगे वो सब के सब इस समीकरण के हल होंगे, इस समीकरण के वो सारे के सारे हल होंगे। तो यानी एक रेखा पर जितने बिंदु लाई करते हैं या जितने बिंदु स्थित होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं, उस रेखा के समीकरण होते हैं। अब इसके इधर उधर तो कोई बिंदु हम ले लेते हैं, देखते हैं क्या वो उसका हल होगा। चलो एक एक ले लेते हैं, एक x का मान 1, y का मान 1। अब अगर इसको हम इस समीकरण में रखा जाए तो 2x प्लस 3y बराबर 6, इसमें x का मान आपने 1 ले लिया और y का मान 1 ले लिया, तो देखो 2 एकम 2 और 3 एकम 3 बराबर 6, तो 5 बराबर 6 हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक, तो ये इसका हल नहीं है। और आप देखो 1 और 1 कहां पे है, यहां पे। तो इस रेखा के इधर या उधर जो रेखा पर नहीं बिंदु हैं वो इस समीकरण के हल नहीं होंगे, वही हल होंगे जो इस रेखा पे लाई करेंगे। तो ये एक रेखा है और इस एक रेखा के समीकरण का हमने ये पॉइंट जान लिया कि इस रेखा से होकर जाने वाली जितनी बिंदु हैं वो सब के सब इस समीकरण के हल हैं। ठीक, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने समझ लिया। x और y के हमने वैल्यू रखा, दो ऐसे वैल्यू रखते हैं। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम अक्सर वही मान रखते हैं जिसमें इंटीजर्स निकल करके आए, जिससे कि आपको ग्राफ बनाना इजी हो। आप कुछ भी रख देंगे, बटे में आएगा, फ्रैक्शन पार्ट में आएगा, तो कठिनाई होगी आपको ड्रॉ करने में, बाकी कुछ नहीं है, बन तो सबका सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन है, और कम से कम 2 बिंदु आपको चाहिए एक रेखा खींचने के लिए। तो कोशिश करिए, कोशिश, हर जगह ये पॉसिबल नहीं होगा, कोशिश करिए कि एक बार x को y 0 ले लीजिए, एक बार y को 0 ले लीजिए, जिससे बहुत इजीली तरीके से आपका रेखा का ग्राफ बन जाएगा। ठीक, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी।
चलिए इसके आगे चलते हैं। अब तो ये चीजें हमारे प्रीवियस ईयर्स की थी बातें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक ही रैखिक समीकरण था। अब यहां पे हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक रेखा हो गया L1, और दूसरा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दूसरा रेखा हो गया L2। अब बताओ इसमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे भैया, कौन पहला वाला है कौन दूसरा वाला है। इसलिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 देखो नामकरण कर दिया गया, क्योंकि आप जान रहे हो A B C एक रियल नंबर्स है और इनके नंबर्स जैसे जैसे बदलोगे अलग अलग रैखिक समीकरण आपको मिलता हुआ चला जाएगा। तो एक पहला अगर आपने रेखा लिया तो L1 नाम दिया, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यहां पर भी कंडीशन वही है, A B C आपके रियल नंबर्स होने चाहिए और A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखोगे सबसे बेस्ट तरीका है। मतलब भैया देखो सिंपल सी बात है, A1 और B1 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये इसका लिखने का, या आप कह सकते हो लीनियर इक्वेशन के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर 0 नहीं हो सकता है। तो ये चीजें हैं। तो ये दो रेखा हैं, अब इनका नामकरण यानी कि दो, अब ये देखो एक रैखिक समीकरण ये हो गया, एक रैखिक समीकरण ये हो गया, तो दो रैखिक समीकरणों का ये क्या हो गया, युग्म हो गया, पेयर हो गया, जोड़ा हो गया। बस इतनी सी बात है, काम तो वही करना है। अब यहां पे हम बात करें तो क्या चीजें हैं, आप सोचो अगर आपके पास दो रेखा हो तो क्या क्या कंडीशंस बन सकता है। तो देखो अगर एक दो रेखाएं हो तो देखो, या तो दो रेखाएं दोनों सीधी सीधी जा सकती है, L1 हो और ये L2 हो, या दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ये L1 ले लो, ये L2 ले लो, एक दूसरे को काट सकती हैं भैया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा सकती हैं या दोनों एक दूसरे को काट सकती हैं। तीसरा करने भाई तो वापस देखो घूम के नहीं आ सकता है, एक ही जगह काटेगा फिर वापस नहीं आएगा, रेखा सीधा चलता है, ठीक। अगर पैरेलल यानी दोनों के बीच का जो दूरी हो सेम है तो भैया वो कभी मिलने वाले नहीं है। तो ये दो पैरेलल हो गई, या तो दोनों एक दूसरे को काट सकती हैं, या एक तीसरा कंडीशन है कि एक के ऊपर दूसरा रेखा हो जाए, ये L1 है ये आपका L2 है। अब तीनों ये क्या हो सकते हैं, देखो ये समांतर है यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ठीक। ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ये क्या है, संपाती रेखा है, एक के ऊपर एक आकर के मिल गया, तो ये रेखा लिख लो आप। तो अगर दो रेखाएं आपके पास है तो ये तीन स्थितियां पैदा हो सकती हैं, या तो वो समांतर होंगी कभी नहीं एक दूसरे से मिलेंगी, या तो एक दूसरे को काट देंगी। तो काटेंगी तो देखो कितनी जगह काट रहा भाई, एक जगह काटेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और या तो संपाती होंगी, एक के ऊपर दूसरा हो जाएगा। तो ये चीज है। अब इस पूरे एक्सरसाइज में 3.1 में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको क्वेश्चन इक्वेशंस देगा दो, उनको बोलेगा आप उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, यानी उनको ग्राफिकल कैसे दोनों रेखाएं कैसे हैं ग्राफ के जरिए उसको दिखाइए। या आपको ऐसे इबारती क्वेश्चन देगा, क्वेश्चंस पूछेगा, उसमें आपको एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी करना है, यानी कि उसको आपको इस रूप में बनाना भी है इक्वेशन को, और साथ में आपको ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट भी करना है। तो ये सारी चीजें एक एग्जांपल्स लेते हैं और इसके बाद इसको समझते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया, x माइनस 2y बराबर 0 एक पहला समीकरण हो गया, और 3x प्लस 4y बराबर 20 दूसरा समीकरण हो गया। इसको हम लोग ग्राफी रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसका ग्राफ बना करके आपको दिखाना है कि इसका दोनों रेखाएं कैसे बन रही हैं, कैसे अपने आप को प्रदर्शित कर रही हैं, ठीक। और क्या एक दूसरे को काट रही हैं, क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या एक दूसरे के संपाती है, इन सब चीजों की हम बात करेंगे इसमें। तो ये क्या है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए याद करिए, आपने पहले देखा होगा 9th में हमने सॉल्व किया, या अभी हमने बताया कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वैसे के वैसे ही फॉलो करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में आसानी से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये आपको इक्वेशन दिया हुआ, अभी क्या करना है, पहले वाले इक्वेशन के लिए फिर दूसरे वाले इक्वेशन के लिए, दोनों अलग अलग इक्वेशन है। तो एक पहला, लेट x माइनस 2y बराबर 0 L1, आपने इसको L1 मान लिया है, पहली रेखा L1 हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू कुछ रखिए जिससे कि y की वैल्यू आपको मिले, और y की वैल्यू कुछ रखिए जिससे कि आपको x की वैल्यू मिले। मैंने आपको बताया था, अभी लास्ट में मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, हम कोशिश करते हैं x और y की दो ऐसे वैल्यू, x को एक बार 0 रख लो, एक बार y को, और हमेशा हमेशा कोशिश ये करेंगे कि हमेशा क्या है, पूर्णांक में वैल्यू आए, इंटीजर्स में आए, फ्रैक्शन में ना आए, जिससे कि आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। तो अगर x बराबर आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो देखो y बराबर आपको क्या मिलेगा, x बराबर 0 ले लिया तो आपको क्या मिलने वाला है, y बराबर
0 माइनस 2y बराबर 0, यानी y बराबर भी आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो एक वैल्यू आपको मिल गया यहां पे x बराबर 0 और y बराबर 0, यानी कि 0 0। तो एक कोऑर्डिनेट आपको इस रेखा का मिल गया 0 0। दूसरा आपने x ले लो, x बराबर 4 ले लो, x बराबर आपने 4 ले लो, ठीक। तो x बराबर 4 लिया आपने, तो 4 माइनस 2y बराबर 0, ये 4 उधर भेज दो, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4, और y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4 अपान माइनस 2 इक्वल टू 2। तो यहां से आपको एक वैल्यू मिल गया, x बराबर क्या मिल गया आपको 4, y बराबर आपको क्या मिल गया 2। तो आपको वैल्यू मिल गया 4 और 2, ठीक। ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए इस रेखा का। अभी ग्राफ इस रेखा का आप ड्रॉ कर सकते हो, दो बिंदु आपके पास है, ये एक बिंदु और एक बिंदु ये, लेकिन अभी हम लोग इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। दूसरी वाली रेखा को, ठीक है, ले लो। मान लिया आपने, लेट 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये हमारा क्या है, दूसरा वाला रेखा आपने इसको ले लिया L2, ठीक। मान लिया आपने 3x प्लस 4y बराबर 20, ये आपका दूसरा रेखा हो गया। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए x का और y का वैल्यू लीजिए। जो x 0 रखोगे तो y आपको वैल्यू आसानी से दे देगा, y 0 रखोगे तो x की वैल्यू आसानी से नहीं आएगा। तो ये सोच के हमको रखना है, ठीक। तो x बराबर आपने 0 रख दो, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू वाई बराबर 20, तो y इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5, ठीक। तो y मिल गया। तो यानी x आपने 0 रखा तो y आपको मिला 5, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0 और 5, ठीक। ये कोऑर्डिनेट्स मिल गया, एक कोऑर्डिनेट मिल गया, और आपको रेखा बनाने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो एक कोऑर्डिनेट्स और चाहिए। तो उसके लिए आप रख लो कुछ भी, अगर y 0 रखोगे तो नहीं मिलने वाला है, y अगर 2 रखेंगे तो 2 चौको 8, 8 12 में से 8 जाएगा, 20 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 12, ठीक। हाँ, तो y बराबर आप क्या रख लो 2, y बराबर रख लो 2, तो 3 इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 4 इंटू 2 बराबर 20। तो x बराबर, ये देखो 4 दूनी 8, तो 20 माइनस 8, और ये 3 मल्टीप्लाई है इधर जाएगा, 20 में से 8 जाएगा तो 12, 12/3 यानी कि 4, ठीक। तो अब देखो आपको x मिला 4 और y मिला आपको 2, तो कोऑर्डिनेट्स आपके बन गए 4 और 2। आपको पता है कोऑर्डिनेट में x पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। तो हमारे पास दोनों रेखाओं के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इस रेखा के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से मिल गए, एक 0 0 मिल गया, एक 4 और 2। और इस रेखा के कोऑर्डिनेट कौन कौन से मिल गए आपको, एक आपको मिल गया 0 और 5, और दूसरा मिल गया 4 और 2, ठीक। अब आप रेखा को ड्रॉ कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर लो। अब हमारे पास एक तो 0 0 चाहिए 4, 2 4 मैक्सिमम है, 5 मैक्सिमम है, तो आप बना लो ये आपका। अब देखो यहां पे L1 रेखा जो है वो 0 0 है, तो एक तो यहां उसको बिंदु मिल गया 0 0। दूसरा है 4 और 2, 4 मतलब x और 2 मतलब y, यानी कि कुछ 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 यहां पे, ठीक। ये हो गया आपका 4 और 2। तो ये रेखा, ये आपका L1 रेखा हो गया जो यहां से होकर जा रही है 4 2, ठीक। दूसरी रेखा की बात करें L2, तो 0 और 5, x 0 कहां होगा, y अक्ष पे, ये आप x अक्ष लिख लो, ये y डैश, ये x डैश, ये y, ठीक। 0 और 5 यानी कि यहां पे ये 0 और 5 हो गया, 4 और 2 यानी कि ये, ठीक। तो इन दोनों को मिला दो, तो ये आपका रेखा हो गई L2। ये L2 रेखा जा रही है टच करते, यहां पे क्रॉस करते हुए, ठीक। अच्छा देखो ये क्रॉस किया यहां पे 4 और 2 पर, तो ये देखो दोनों का ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। आपने अभी, हमने बताया आपको कि जितने भी रेखा पर बिंदु है वो उसके हल है। इस रेखा पे जितने बिंदु होंगे वो हल होंगे, इस रेखा पे जितने बिंदु हल होंगे। तो 4 और 2 ऐसा पॉइंट है जो दोनों रेखा पे है, यानी कि 4 और 2 दोनों के क्या होंगे, हल होंगे। और जब दो रेखिक समीकरण की बात करता है, युग्मों की बात करता है, तो उन दोनों के अगर समीकरण के हल की बात करेंगे तो सिर्फ एक और एक ही आएगा, अद्वितीय हल होगा, यही तो होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये चीजें हैं।
तो इन दोनों रेखाओं को हमने ग्राफी रूप में निरूपण कर दिया। यही ग्राफ बनाना है। अब ये ग्राफ पेपर पे आप बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। अगर यहाँ पे बड़े बड़े क्वांटिटी में नंबर्स आ जाएंगे तो स्केलिंग करना होगा, तो ऐसा कुछ आएगा तो हम स्केलिंग करना बताएंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 2, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और वहां पे 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा। उसकी जो सहेली है सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। अब इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी यानी कि ज्यामितीय रूप में देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे 3.1 में। रोमिला एक लड़की है जो स्टेशनरी पे गई, कितने रुपए लेकर के गई? 9 रुपया। और उसने क्या खरीदा? 2 पेंसिल खरीदा और 3 रबड़ खरीदा। फिर उसकी दोस्त भी गई, कितने रुपए लेकर के? 18 रुपया लेकर के गई और 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा। तो अब पहले तो हम रोमिला की बात करें तो रोमिला देखो उसके पास क्या था? 9 रुपए थे। ये चीजें इंपॉर्टेंट है ध्यान से। और उसने खरीदा क्या? तो खरीदा उसने भैया पेंसिल और रबड़। तो अब देखो पेंसिल और रबड़ दो तरह की चीजें वो खरीद रही है, तो दो तरह की चीजें खरीद रही है, तो हमारे पास भी तो 2 वेरिएबल है। तो एक चीज को हम उसका नाम दे दें x, दूसरे वाले चीज को हम उसका नाम दे दें क्या? y। पेंसिल का मूल्य x रुपया, ठीक, और रबड़ का मूल्य y रुपया। भैया एक पेंसिल खरीदने का मूल्य कितना लग रहा है भाई? x रुपया लग रहा है। और रबड़ खरीदने के लिए भाई कुछ दाम तो होगा ना, तभी तो खरीदेगी, कुछ ना कुछ दाम होगा। अब उसके पास कितने रुपए थे? 9 रुपए थे। ध्यान से सोचिए, 9 रुपए थे। उसने क्या खरीदा? कुछ पेंसिल खरीदा होगा, कुछ रबड़ खरीदा होगा। तो भैया अगर मान लो 2 पेंसिल खरीदा होगा तो एक पेंसिल का जितना दाम होगा उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पेंसिल का दाम निकल गया। मान लो 5 रबड़ खरीदा होगा उसने, तो एक रबड़ का दाम जितना रुपया होगा उसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रबड़ के दाम निकल के आ जाएंगे। और दोनों को जोड़ोगे तो कुल पैसे जितने होंगे वही तो निकल के आएंगे। तो 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा। 2 पेंसिल यानी कि 2 इंटू एक्स, भाई 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 पेंसिल का दाम निकल के आ जाएगा। और रबड़ कितना खरीदा उसने? 3 रबड़ खरीदा यानी कि 3 इंटू वाई। अब दोनों को अगर जोड़ोगे तो वो भैया कुल रुपया आएगा, और वो कुल रुपया कितना होगा? 9 रुपया। उसके पास कितना था? 9 रुपया। तो ये इसका इक्वेशन बन गया, एक समीकरण बन गया। किसका? रोमिला का। ठीक है। अब उसकी जो सहेली है वो क्या कर रही है? वो भी उसी दुकान पे गई, सहेली सोनाली। सोनाली भी उसी दुकान पे गई और उसने क्या किया? 18 रुपया में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा। 4 पेंसिल खरीदा तो भैया एक पेंसिल का दाम देख लो कितना x है, तो 4 इंटू एक्स। और एक रबड़ का दाम y है, तो अगर 6 रबड़ का दाम कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। और कितने रुपए में खरीदा? 18 रुपए में। ये समीकरण 2 बन गया। ध्यान दो यहां पे भाई, सिंपल। इसने 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा था, 18 रुपए में उसका दुगना खरीद के लेके आइए, दुगना बन गया। सिंपल, ठीक। अब बोल रहा है कि इसको आप ग्राफी निरूपण करिए, ग्राफी रूप में रिप्रेजेंट करिए। तो पहले तो हमने बीजगणितीय रूप में निरूपण कर दिया, यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म में हमने लिख दिया। वो नॉर्मल एक इक्वेशन दिया हुआ था जहां पे हमने एक बीजगणितीय रूप में बनाया। अब इसको हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए भी मैंने बताया। तो सबसे पहले आप मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये L1 रेखा। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को x और y का 2 बिंदु, या इस रेखा के कम से कम 2 बिंदु चाहिए जिससे हम ग्राफ खींच सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं। किसी भी रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु होने चाहिए। तो नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे ले लो। तो x बराबर, मान लो यहाँ पे x बराबर 0 ले लो। सबसे बेस्ट तरीका यही है, पहले एक बार x को 0 कर लो, एक बार y को 0 कर लो। अगर फ्रैक्शन में आ रहा हो तब नहीं, नॉन फ्रैक्शन आ रहा हो तो, क्योंकि हम लोग को फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को पूर्णांक चाहिए जिससे आसानी से आप ग्राफ ड्रॉ कर सको। तो x बराबर अगर 0 रखोगे तो देखो क्या मिल जाएगा? 0 प्लस 3y बराबर 9। तो y बराबर आपको क्या मिल गया? 3। तो x बराबर आपने 0 रखा तो y आपको मिल गया 3। तो आपके पास बिंदु हो गए 0 और 3, ठीक। एक हो गया, एक बिंदु आपको मिल गया, एक कोऑर्डिनेट। दूसरा, y बराबर अगर 0 रखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो y बराबर अगर 1 रखोगे तो, हाँ, y बराबर 1 रख लो। तो y बराबर अगर 1 रखोगे तो देखो क्या होगा? 2x प्लस 3y यानी 3 इंटू 1 बराबर 9। और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? देखो 9 में से 3 जाएगा, बटा 2 यानी कि 6, बटा 2 यानी कि 3। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो अब चीजें ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब आपको इसके नीचे लिखना है। याद रखिएगा, लाइन बाय लाइन आप लिखते जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, एकदम एक्यूरेट आपका सही होगा।
ठीक, अब यहां पे आपने y बराबर क्या लिया था, 1 लिया था, और x बराबर क्या मिला आपको, 3 मिला। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो x पहले लिखते हैं तो 3 और y क्या हो गया 1। ठीक, अब यहां पे आप लिख लो L1 रेखा के निर्देशांक क्या मिल गया आपको, L1 रेखा के निर्देशांक कौन कौन से मिल गया, एक तो मिल गया आपको 0 और 3, और दूसरा आपको मिल गया 3 और 1। ठीक, दूसरे रेखा की हम बात करें, L2 रेखा की बात करें, तो यहां पे हम लोग L2 या मान लो, माना 4x प्लस 6y बराबर 18, L2 रेखा है। ठीक, L2 रेखा ले लिया। अब इसको आप सॉल्व करते हो तो यहां पे भी आप क्या कर लो, x बराबर क्या रख लो, 0 रख लो। x बराबर अगर 0 रखोगे तो देखो 0 प्लस 6y बराबर 18 आपने लिया, तो y आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो एक तो बिंदु आपको x बराबर 0 और y बराबर 3, यानी कि कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 0 और 3। ठीक, अब दूसरा y के लिए देख, y बराबर हम लोग ले लेंगे 1 ले लो, y बराबर अगर 1 आप रखोगे यहां पे तो देखो 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 1 बराबर 18, तो यहाँ पे 4x मिलेगा और ये 6 हो गया, तो 18 माइनस 6 बराबर आपको मिल गया 12, तो x बराबर आपको आ जाएगा 12/4 यानी कि 3। तो यहाँ पे आपको मिल गया निर्देशांक x बराबर 3, y बराबर 1 यानी कि 3 और 1। तो L2 रेखा के निर्देशांक, अब यहाँ पे आपको निर्देशांक लिख लीजिए जिससे कि बनाने के लिए आसानी हो जाएगा। तो निर्देशांक आपको क्या मिला, एक तो 0 और 3 मिल गया, दूसरा 3 और 1 मिल गया। अब इस रेखा के भी 2 बिंदु मिल गए और इस रेखा के भी 2 बिंदु मिल गए। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके, वीडियो पॉज करके आगे हम लोग, ये हमारा L1 के बिंदु हो गए और ये L2 के बिंदु। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो क्या हमारे पास 0 3 3 1, तो मैक्सिमम ले लेते हैं, 1 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पे देखो 0 और 3, तो 0 3 मतलब x आपका 0 होना चाहिए और y, ये हमारा x एक्सिस होगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y होगा, ये y डैश हो जाएगा। तो पहला बिंदु हमारा क्या है, 0 और 3, तो x 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और 3 ये हो गया, यहाँ हमारे पास ये हमारा 0 और 3 मिल गया, और 3 और 1, तो देखो x 3 ये है, 1 यहाँ पे है, यानी कि कुल मिला के ये पॉइंट हमारा, तो ये हमारा 3 और 1 हो गया। इन दोनों को आप मिलाते हुए आगे बढ़ा दो। ठीक, अब ये हमारा L1 हो गया, L2 क्या है, 0 और 3, ये भी वही है, तो इसको आगे बढ़ाते हुए आप क्या कर दो, L2 बोल दो। अब ये दोनों क्या हो जा रहा है, संपाती हो रहा है ना, सिंपल सी बात है, देखो संपाती है, एक दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर गई, एक दूसरे पे चढ़ गई हैं, इसको हम संपाती बोलते हैं। और ध्यान से देखो हमारा 2x प्लस 3y बराबर 9 है, इसका दुगुना ही तो है, यानी वैसी रेखा को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो रेखा वही दे रहा है। ठीक, तो ये इसका ग्राफी निरूपण हो गया, L1 आपने बना दिया, L2 बना दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। अगले वीडियो के अंदर हम लोग को एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, जय हिंद दोस्तों।